Assalamualaikum students, welcome to AppSex online support program. I am Ghulam Murtaza, your math teacher level middle class 5. Students, आज हम सीखेंगे जैसे हमने पिछले जो है फर्स्ट लेसन में सीखा था और आज जो हम पिछले लेक्चर के अंदर क्लियर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे लेसन नंबर 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। HCF स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आप क्या सीखेंगे? फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF ऑफ 2 or more given नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम HCF जो है वो निकालना सीखेंगे, फाइंड करना सीखेंगे। स्टूडेंट, व्हाट इज HCF? HCF its full form is highest common factor. Highest common factor of 2 or more numbers is the greatest of all their common factors. Means हम factors निकालेंगे, कोई भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई नंबर होंगे उनके factors निकालेंगे, फिर उनके अंदर जो कॉमन नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम एक हाईएस्ट नंबर लेंगे जो तीनों के अंदर कॉमन हो। स्टूडेंट्स, हमारे पास HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड 1 को देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम पहले क्या करते हैं, मेथड फर्स्ट के अंदर जो हमारे पास नंबर दिए होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ना दो नंबर दिए हुए हैं 60 एंड 192। इन दोनों के हमने फैक्टर निकालने हैं। पहले हम 60 के फैक्टर निकालेंगे। अब देखेंगे कि 60 पे कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर पहले जो है ना उसको डिवाइड करता है। हमारे पास 2 डिवाइड करता है, 2 का टेबल 60 को 30 टाइम डिवाइड करता है, फिर 30 को भी 2 का टेबल 15 टाइम डिवाइड करता है। अब ये हमारे पास जो 15 आ गया है तो इसके अंदर यहाँ पर 2 का टेबल नहीं लगता, देन हम क्या करेंगे 3 के टेबल के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जो है ना वो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर आ गए 2, 2, 3 किसके 60 के, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 192 के फैक्टर निकालेंगे। 192 के जो हम फैक्टर निकालेंगे, पहले देखेंगे 192 पे 2 का टेबल लगता है। जी हाँ, बिल्कुल लगता है। कितने टाइम? 96 टाइम। फिर 2 का टेबल 96 पे 48 टाइम, फिर 48 पे भी 2 का टेबल लगता है। कितने टाइम? 24 टाइम। उसके बाद फिर 2 का टेबल 12 पे हमारे पास लगता है 6 टाइम और 2 का टेबल 6 पे भी 3 टाइम लगता है। अब ये 3 को हम कोई टेबल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इस पर अपना ही एक टेबल लगेगा। अगर हम लगाएंगे तो भी जो है ना वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए 192 के, तो हम इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोनों के फैक्टर्स हमने निकाल ली। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और ये 3, सिर्फ 2, 2, 2, 3, 3 जो है ना वो कॉमन है। अब हम क्या करेंगे, ये 2, 2 जो है ना वो हमारे पास 2 का 2 पेयर है, तो हर एक पेयर में हम एक ले लेंगे। यहाँ पर भी ले लिए, यहाँ पर ये 3 का एक पेयर, उसमें भी हमने एक नंबर ले लिया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, 4 3 the 12, तो हमारे पास क्या आ गया 12। हाँ, मतलब HCF हमारे पास 60 और 192 का क्या आ गया 12 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हम मेथड 2 करते हैं। मेथड 2 के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों को साथ रख के जो ना फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसमें एक चीज़ लाजमी ये देखनी है कि हमने ऐसा एक टेबल के साथ डिवाइड करना है जो दोनों पे लगे। जैसे 60 है और 192 है, तो इन दोनों पे 2 का टेबल लगता है। 60 पे 30 टाइम, 192 पे 96 टाइम। अब फिर 30 और 96 पे भी 2 का टेबल लगता है 15 टाइम और 48 टाइम। अब देखें 15 और 48 पे कोई टेबल 2 का टेबल नहीं लगता, तो कौन सा टेबल लगता है 3 का टेबल लगता है 5 टाइम और 16 टाइम। अब क्या है कि ये 5 और 16 पे हमने यहाँ पर टेबल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ इन दोनों पे कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करे, कोई कॉमन टेबल नहीं है जो इनको डिवाइड करे, तो इनको हम ऐसे रहने देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ये फैक्टर आ गया 2, 2, 3। तो क्या होगा, इसको हम इस तरह करेंगे, HCF ऑफ
60 एंड 192 को ये लिखेंगे और उसके फैक्टर लिख लेंगे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 to the 4, 4 3 the 12। तो देखिए दोनों मेथड के साथ वी गॉट 12 आंसर। तो हम ये हमारे पास दोनों मेथड हैं जो है ना हम इनको हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये मेथड जो है ना वो हमारे लिए इजी होगा। हम आगे जितने भी सवाल करेंगे इस मेथड के साथ करेंगे जो हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर होते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो किस मेथड से हुआ है? वो फर्स्ट मेथड से हुआ है। अब देखें इसके अंदर जो है ना वो ये देखें, ये आपको तो आता है, पीछे भी आपको समझा के आया हूँ। इसको सिर्फ डिवाइड करना है और ना हमारे पास टेबल लगाना है। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉमन टेबल कौन से, कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है हमारे पास, एक तो ये आ गया, दूसरा भी हमारे पास यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये आ गया, और तीसरा भी, मतलब तीनों 2 हमारे पास जो है ना वो कॉमन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ जाएगा? 2 to the 4, 4 to the 8। तो हमारे पास क्या आ गया? जवाब क्या आ गया? 8 आ गया हमारे पास ना, ठीक है। और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम मेथड 2 के साथ करेंगे। और ये देखें 108 है और 288 है। ये हमने सारे फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद हमारे पास कौन से फैक्टर निकले? 2 2 3 3। अब 2 2 3 3 जो है वो हम क्या करेंगे? इनको भी यहीं पर रखेंगे। ये 2 2 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब क्या आ गया हमारे पास? 2 to the 4, 4 3 the 12। 12 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36। शाबाश। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 108 और 288 का क्या आ गया? 36। शाबाश। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हमने कौन से मेथड से किया है बताएं? सेकंड मेथड से किया है। शाबाश। सेकंड मेथड से जब हमने इसको किया तो उस पर कोई टेबल नहीं लग रहा था, 2 का भी नहीं लग रहा, 3 का भी, 4 का भी और 5 का लग रहा है, ठीक है। 5 का टेबल 425 पे 85 टाइम और 200 पे हमारे पास 40 टाइम और 100 पे हमारे पास 20 टाइम। तो फिर हमारे पास 5 का टेबल लग रहा है 17 टाइम, 8 टाइम और 4 टाइम। यहाँ पर हमने क्यों टेबल नहीं लगाया? पीछे मैं बता कर आया हूँ, बताओ। शाबाश। जी हाँ, यहाँ पर हमने क्योंकि हमारे पास ये तीनों ऐसे नंबर हैं कि तीनों पे कोई एक सेम टेबल नहीं लगता, इसको हम छोड़ देंगे। तो अब क्या आ गया? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो जवाब क्या आ जाएगा? 25। मीन्स हमारे पास जवाब क्या आया? HCF 425 का और 200 और 100 का 25। वेल डन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ जाती है? इसको हम रेस करते हैं डस्टर के साथ। हमारे पास क्या है? प्रैक्टिस आ जाती है। स्टूडेंट आपको पता है प्रैक्टिस हमने किस पे करनी होती है? नोटबुक पे करनी होती है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट हैं वो मैंने कर दिए हैं आगे। बाकी जो है ना वो कुछ जो है ना वो जैसे ए मैंने कर दिया है, उसके बाद जो है वो डी भी मैंने कर दिया है, ई भी मैंने कर दिया है और एफ, ये क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। बाकी बी और सी आपने घर से करके आना है। कौन से? बी और सी आपने घर से करके आना है, बी और सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर ए है। हमारे पास ए पार्ट है 48 और उसके बाद हमारे पास 36 है। अब 48 पे 2 का टेबल 24 टाइम और 36 पे 18 टाइम, फिर 2 का टेबल लगता है 24 पे कितने टाइम? 12 टाइम और 18 पे 9 टाइम। अब यहाँ पर 12 और 9 आ गए। अब इन पे कोई टेबल नहीं लगता, मीन्स 2 का टेबल नहीं लगता, तो हम 3 का टेबल लगाएंगे। तो 4 और 3, ये 4 और 3 हम क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उन पे सेम टेबल नहीं लगता। तो हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ गए? 2 2 3, 2 2 3, 2 2 the 4, 4 3 the 12। हमारे पास HCF क्या आ गया? 40 और 36 का 12 आ गया। स्टूडेंट हमारे पास अभी जो है ना वो डी है, क्या कहते हैं, एक सवाल डी है जो पार्ट प्रैक्टिस का 126 और 204 और 180। तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 63, 102 और 90। अब इन पे सब पे 2 का टेबल नहीं लगता, 3 का टेबल लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा 21, 34 और 30।
अब क्या होगा, हम अब इन पे कोई सेम टेबल नहीं लगता, मीन्स यहाँ पर 2 का लगता है, यहाँ पर भी 2 का लगता है, मगर यहाँ पर नहीं लगता। इधर 3 का लगता है, इधर 3 का लगता है, यहाँ पर 3 का नहीं लगता। तो इस तरह ये ना इस पर कोई सेम नंबर नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 और 3 को ही फैक्टर्स लेंगे, 2 3 6 हमारे पास ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास ई है, ई जो है ना वो है, उसको हमने इसके फैक्टर निकाले। जिस तरह देखें इस पर कोई 2 का टेबल नहीं लग रहा था, तो हमने 3 का टेबल लगाया 15 टाइम, 25 टाइम और 35 टाइम। अब हमने यहाँ पर अभी ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हमने क्या कर दिया, ये 5 का टेबल इन पे जो है ना वो डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 3 5 एंड 7। अब देखें हमारे पास कौन फैक्टर कौन से आ गए, 3 5, 3 5 द 15। हमारे पास 30 75 और 105 का क्या आया जो है वो जवाब क्या आया, HCF 15। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 99 121 और 363। स्टूडेंट इस पर कोई भी हमारे पास टेबल नहीं लगता सिवाय 11 के। तो 11 का टेबल 99 पे 9 टाइम और 121 पे 11 टाइम और हमारे पास जो है वो 363 पे 30 टाइम। अब इन पे भी कोई सेम टेबल नहीं लगता, तो हमारे पास सिर्फ HCF क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझा होगा। अगर अभी भी कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास मेरा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।